हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर एकेडमी एंड मैं हूँ सोनिया एंड हम पढ़ रहे हैं मेंस्ट्रुएशन। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, जो कि हमारा कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 11। इसके पहले हमने पढ़ा था विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। ओके, सो इसमें भी उससे चैप्टर से हम थोड़ा और आगे पढ़ेंगे। हमने जो लास्ट चैप्टर में जो कुछ सॉलिड शेप के बारे में पढ़ा था, जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, ये जो हमारे डिफरेंट सॉलिड शेप्स होते हैं, राइट। एंड ऑल्सो इनको हम क्या बोलते हैं? पॉलीहेड्रॉन जो हमारे होते हैं, राइट। एंड ऑल्सो जो सिलेंडर, कोन, इस तरह की चीजें होती हैं, सॉलिड फिगर्स जो होते हैं, 3D प्लेन्स हम जिनको बोलते हैं, हम उनके बारे में और पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ओके, सो बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? तो अभी मैं पहले क्या करेंगे, हम एक ओवरव्यू लेते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। ओके, सो इस चैप्टर में हम कुछ नई चीजें भी पढ़ेंगे एंड जो हम ऑलरेडी तुम पिछले क्लासेस में पढ़ चुके होगे, हम वो चीजें रिवाइज भी करेंगे। ओके, लाइक तुमने एरियाज पढ़े होंगे, राइट, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल। ये जो हमारे प्लेन फिगर्स होते हैं उनके एरिया तुम लोगों ने पहले भी पढ़े होंगे, तो हम वही चीजें आज रिवाइज करेंगे। ओके, एंड फिर और कुछ नए प्लेन फिगर्स के एरिया हम और अपने साइड से हम कंटिन्यू करके उसको एरिया निकालने की कोशिश करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं बोलूं कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, पेरीमीटर, लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा, पेरीमीटर एंड एरिया। पहले हम देखेंगे कि पेरीमीटर क्या होता है एंड एरिया क्या होता है, फिर हम डिफरेंट फिगर्स के पेरीमीटर एंड एरिया रिवाइज करेंगे। ओके, सो पेरीमीटर बेसिकली क्या होता है कि जो भी हमें प्लेन फिगर दिया हुआ है, राइट, जैसे मुझे कोई कर्व दिया हुआ है, क्लोज्ड कर्व इस तरह का। ओके, सो इसका पेरीमीटर क्या होगा? इसका पेरीमीटर इज बेसिकली ये जो भी फिगर है, इसकी एक बाउंड्री है, राइट, ये इसकी एक बाउंड्री है। ये जो बाउंड्री है, इसी की लेंथ जो होती है ना, इसी की लेंथ जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पेरीमीटर ऑफ दैट शेप। ओके, सो पेरीमीटर क्या होता है? जो बेसिकली हमारी बाउंड्रीज होती हैं। ओके, जो बाउंड्री होती है, लाइक मैं अगर स्क्वायर देखूं, स्क्वायर में कितने साइड्स होते हैं हमारे पास? 4 साइड्स होते हैं, राइट, 4 साइड्स होते हैं स्क्वायर के। तो इसके पैरामीटर की बात करें हम, दैट मीन्स क्या होगा? AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, राइट। उसी तरह से ट्राइंगल की बात करें हम, तो उसका पैरामीटर क्या होगा? उसकी बाउंड्री क्या क्या है? ये 3 लाइन से बना हुआ है, राइट, तीनों इसकी क्या है? बाउंड्री, तीनों साइड इसकी बाउंड्री। तो तीनों साइड का सम क्या होगा? तीनों साइड का सम उसका पैरामीटर कहलाएगा। ओके, सो ये होता है हमारा बाउंड्री, जो फिगर जिस बाउंड्री से इंक्लूड है उस बाउंड्री की लेंथ ऑफ बाउंड्री। ओके, सो बेसिकली पेरीमीटर इज लेंथ ऑफ बाउंड्री। नाउ एरिया क्या होता है? एरिया, राइट, एरिया अगर तुम कोई स्क्वायर शेप लोगे, कोई स्क्वायर शेप लोगे, पेपर में कट करोगे तुम स्क्वायर शेप, तो जितना पेपर वो कवर कर रहा है, राइट, मतलब जो इतना स्पेस जो कवर कर रहा है वो क्या कहलाता है? उसका एरिया। ओके, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय फिगर। ओके, उस शेप में जितना भी स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है वो क्या है? उसका एरिया। लाइक इसका एरिया क्या होगा? ये जो पूरा स्पेस हमारा ये ऑक्यूपाई कर रहा है, ये क्या है? इसका एरिया है। सिमिलरली ट्राइंगल के लिए ये जो पूरा स्पेस ये ऑक्यूपाई कर रहा है वो क्या है? इसका एरिया। ओके, सो ये हमारा बेसिक हो गया कि पैरामीटर एंड एरिया होता क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि हम डिफरेंट जो हमारे प्लेन शेप्स होते हैं, डिफरेंट प्लेन फिगर्स होते हैं, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उनका पैरामीटर एंड एरिया क्या होता है। ओके, सो हम साइड में देखते हैं हम क्या क्या पढ़ेंगे। देखो, एक तो हमारे पास क्या होगा? स्क्वायर। ओके, हम स्क्वायर के बारे में बात करेंगे, देन हम रेक्टेंगल के एंड ऑल्सो ट्राइंगल।
ये तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, हम ये क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। ओके, सो स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर हमारा इस तरह का होता है, राइट। स्क्वायर क्या होता है हमारा, हमने क्वाड्रिलेटरल वाले चैप्टर में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, हमने क्या पढ़ा था, जो डिफरेंट काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, राइट। तो जो डिफरेंट काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं उसमें क्या होता है, स्क्वायर भी होता है एंड एक रेक्टेंगल भी होता है, राइट। सो ये क्या होता है, बेसिकली हमें क्या पता है इसके बारे में, क्या क्या नॉलेज है कि इसके 4 इक्वल साइड्स होते हैं, राइट। वी नो दैट कि इसके 4 इक्वल साइड्स होते हैं, राइट। एंड इसके चारों एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, राइट। तो अगर मैं इसको ABCD बोलूं तो एंड अगर इसके साइड A है, दैट मीन्स इसके सारे साइड की लेंथ कितनी होगी, A, करेक्ट, क्योंकि चारों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं हमारे स्क्वायर में। सो पेरीमीटर अगर हम बोले, पेरीमीटर की बात करें स्क्वायर की, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर क्या हो जाएगा हमारा, पेरीमीटर क्या होता है कि जितने भी बाउंड्री है उसकी, उस फिगर की, राइट। मतलब अगर हम स्क्वायर में देखें दैट मीन्स उसके जो सारे साइड हैं, उसके जो सारे साइड हैं, ये चारों साइड से वो कवर है, राइट। वो चारों साइड क्या है, उसकी बाउंड्री है, चारों साइड उसकी बाउंड्री है। तो चारों साइड का सम जो होगा वो क्या होगा, उसका पेरीमीटर होगा। दैट मीन्स पेरीमीटर क्या होगा, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, करेक्ट। तो AB क्या है, AB is A, BC is A, CD is A and DA is A, बिकॉज चारों साइड इक्वल लेंथ के होते हैं, करेक्ट। सो ये क्या हो जाएगा हमारा पेरीमीटर 4A एंड A क्या है हमारा, साइड। दैट मीन्स पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है हमारा, 4 इंटू साइड, लेंथ ऑफ साइड, सॉरी, ओके, 4 इंटू लेंथ ऑफ साइड। तो किसी भी साइड का लेंथ ले लो क्योंकि वो सारे क्या है, इक्वल है। ओके, तो ये हो गया क्या हमारा पेरीमीटर। ओके, देन हम क्या देखेंगे, एरिया क्या होता है। तो बहुत सिंपल है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर A क्रॉस A, right, side into A, that means A square, we can say side into side, that means side square। ओके, तो ये होता है हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर एंड ये होता है हमारा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। क्लियर है, बेसिकली हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम जस्ट ये रिवाइज कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला हम जस्ट एक बार रिवाइज कर रहे हैं कि हमें फिर से याद आ जाए। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इनटू साइड या फिर साइड का स्क्वायर हम जिसको बोल सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में क्या होते हैं हमारे, रेक्टेंगल भी एक क्या होता है हमारा, क्वाड्रिलेटरल होता है, राइट। एक तरह का क्वाड्रिलेटरल होता है हमारा रेक्टेंगल, मतलब क्वाड्रिलेटरल है, दैट मीन्स उसके 4 साइड्स होते हैं, ठीक है, 4 साइड्स होते हैं। बट अनलाइक स्क्वायर इसके 4 साइड्स इक्वल नहीं होते, इसके जस्ट अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, राइट। रेक्टेंगल में क्या होता है हमारे अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, दैट मीन्स AB जो है CD के इक्वल होगा एंड AD जो है BC के इक्वल होगा। ओके, सो कोई भी रेक्टेंगल जो शेप देखोगे तुम, रेक्टेंगल शेप देखोगे तो क्या है, उसमें दो साइड इक्वल लेंथ के हैं, 2 साइड इक्वल लेंथ के हैं, राइट। तो बेसिकली हमारे पास लेंथ तो 2 ही है। तो जो बड़ा लेंथ वाला होता है, जो बड़े मेजरमेंट का होता है, जो लंबा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं उस रेक्टेंगल का। एंड जो कम मेजरमेंट का होता है, जो कम लंबा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेड्थ बोलते हैं, राइट। तो इस केस में AB एंड CD क्या है, इसके लेंथ है जिसको हम L बोल देते हैं, एंड BC एंड AD क्या है, इसके ब्रेड्थ है। अगर मेरा फिगर इस तरह का है, अगर मेरा रेक्टेंगल इस तरह से है, दैट मीन्स ये हमारा लेंथ नहीं होगा, हमारा लेंथ क्या होगा, ये जो बड़ा वाला साइड है वो इसके लेंथ होंगे, ओके, एंड जो छोटे वाले साइड है वो उसके ब्रेड्थ होंगे। तो ये होता है हमारा लेंथ एंड ब्रेड्थ। नाउ पेरीमीटर अगर हम बोले, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होता है, सारे साइड का सम,
राइट, सारे साइड का सम, तो क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ना यहाँ पे ये चारों साइड इक्वल नहीं है, यहाँ पे इक्वल थे इसलिए हमें क्या मिला 4 इंटू ए मिल गया था, राइट। बट यहाँ पे क्या है, ए बी हमारा एल है एंड बी सी क्या है बी है एंड सी डी क्या है एल एंड डी ए हमारा बी। तो यहाँ पे देखो एल एल 2 टाइम्स है तो क्या हो जाएगा 2L प्लस बी बी 2 टाइम्स है तो क्या हो जाएगा बी प्लस बी 2B। सो ओवरऑल क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 हमारा क्या हो जाएगा कॉमन निकल जाएगा, सो 2 इंटू एल प्लस बी। तो ये क्या हो जाएगा इसका पैरामीटर। ओके, ये होता है हमारा पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। एंड एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, यहाँ पे क्या था a इंटू ए, बिकॉज a एंड a, इसमें भी हमने क्या किया, a को अगर हम इसको लेंथ माने इसको ब्रेड्थ माने तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ a इंटू ए क्या हो जाएगा हमारा a स्क्वायर। ओके, तो ये होता है हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, नाउ अब हम देखेंगे कि ट्रायंगल में क्या होता है। ट्रायंगल हमारा इस शेप का होता है। ओके, इसमें हमें ट्रायंगल कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, हम एक इन जनरल ट्रायंगल ले रहे हैं जिसमें कोई स्पेसिफाई नहीं किया, उसके साइड के बारे में कोई चीज हमें नहीं पता है कि क्या किससे इक्वल है। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ ये है कि एक ट्रायंगल है। ओके, नाउ सिंपल सा है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल विल बी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, तो जो भी वैल्यू दी होंगी तीनों साइड की, अगर तीनों साइड का हमें लेंथ दिया हुआ है तो हम तीनों साइड को ऐड करके डायरेक्ट उसका पेरीमीटर बता सकते हैं। ओके, एंड एरिया क्या होता है हमारा ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने पढ़ा है लास्ट क्लास में। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज, अगर मेरा हम क्या मानेंगे, देखो ये अगर मैं इसको बेस मानू, ठीक है, अगर मेरा BC अगर बेस है, ठीक है, BC अगर मेरा बेस है सपोज एंड इसकी लेंथ मेरी B है। ओके, इसकी लेंथ अगर मेरी B है तो अगर मैं उसके जो अपोजिट वर्टेक्स है, ठीक है, उसके जो अपोजिट वर्टेक्स है उससे में क्या करेंगे हम लोग, उससे हम लोग बेस पे परपेंडिकुलर डालेंगे। ठीक है, हम इस पॉइंट से इस लाइन पे ऐसी लाइन खींचेंगे कि ये दोनों लाइंस क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल की हाइट हो जाएगी इस बेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, इस बेस के लिए क्या हो जाएगी, ये इसकी हाइट हो जाएगी। तो जब बेस, हम जो बेस ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो हमने हाइट निकाली है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। बट हमेशा हमको जो बेस लिया है ना, जो बेस लिया है उसके अकॉर्डिंग ही हमें हाइट निकालनी है। ओके, अगर मैं इसी ट्रायंगल में बोलूं कि मैं ये वाले साइड को बेस ना लूं, ठीक है, अगर हम बोले कि ठीक है हमारा ये बेस नहीं है, अगर हम ये बेस लें, अगर ये मेरा B1 है, ठीक है, ये इसको मैं बेस कंसिडर करूं तो हम क्या करेंगे, तब हम ये वाली हाइट नहीं लेंगे, तब हम ये वाली हाइट नहीं लेंगे। ठीक है, तब हम कौन सी हाइट लेंगे, जो इस बेस के अपोजिट साइड पे वर्टेक्स है, जो क्या है B है। ठीक है, AC लाइन के अपोजिट वर्टेक्स क्या है, B है, तो हम B से परपेंडिकुलर डालेंगे AC पे, बेस पे। ठीक है, AC पे जो बेस है हमारा उसके अपोजिट वर्टेक्स से हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे एंड ये जो भी हाइट आएगी, सपोज H1 आएगी, तो वही हम एरिया कैलकुलेट करने के लिए यूज करेंगे, हाफ इंटू बेस 1। बेस 1 अगर हम ले रहे हैं, ये वाला बेस लेंगे हम, तो हम H1 वाली हाइट को कंसिडर करेंगे, ना कि ये वाली हाइट को। ठीक है, ओके, सो हाइट की वैल्यू क्या होगी, चेंज हो सकती है बेस के लेंथ के अकॉर्डिंग, या तुम कौन सी साइड को बेस ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग। अब हमने क्या क्या देख लिया, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल के एरिया के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, राइट। अब हम देखेंगे पैरेललोग्राम। ओके, पैरेललोग्राम एंड सर्कल, पैरेललोग्राम एंड सर्कल के बारे में हम देखेंगे। ओके, सो पैरेलल
पैरेललोग्राम, ये हमने पढ़ा था क्वाड्रिलेटरल वाले चैप्टर में। क्या होता है पैरेललोग्राम? हमारा पैरेललोग्राम कुछ इस तरह का होता है, राइट। क्वाड्रिलेटरल होता है एक, क्वाड्रिलेटरल होता है ये, जिसमें क्या होते हैं अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं हमारे, करेक्ट। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ओके, सो पैरेललोग्राम में क्या होता है, हमारे अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। ओके, हम स्क्वायर एंड रेक्टेंगल में क्या एक प्रॉपर्टी थी जिससे हम डायरेक्ट उसका एरिया निकाल लेते थे। तो उसमें ये प्रॉपर्टी थी कि उसके एंगल्स जो थे वो क्या थे, 90 डिग्री पे थे। मतलब हमें इक्वल लेंथ मिल रहा था दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का, राइट। मतलब अगर मेरा स्क्वायर ये था, राइट, स्क्वायर जो होता है वो भी क्या होता है, एक स्पेशल काइंड ऑफ पैरेललोग्राम ही होता है, करेक्ट। एक स्पेशल काइंड ऑफ पैरेललोग्राम ही होता है, हमने पढ़ा था क्वाड्रिलेटरल वाले चैप्टर में। ओके, सो ये स्क्वायर है। ओके, सो ओके, इसको एज अ पैरेललोग्राम देखने की कोशिश करो। ओके, नॉट स्क्वायर की तरह नहीं, हम इसको एज अ पैरेललोग्राम अगर हम ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो एज अ पैरेललोग्राम अगर हम देखेंगे तो हमें क्या पता है कि इसके अपोजिट साइड्स जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल एंड पैरेलल होंगे। ओके, एंड एंगल के बारे में हमें नहीं पता, हमें एंगल कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, कोई भी तुम जो पैरेलल लाइन लोगे वो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, अगर यहाँ पे डी है, यहाँ पे डी है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, डी ही होगा, राइट। ये जो डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर हाइट पे ही हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, राइट। मतलब इस पॉइंट से अगर मैं डिस्टेंस का कैलकुलेट करूंगी तो मैं अपोजिट साइड पे क्या करूंगी, परपेंडिकुलर पे डालूंगी, ठीक है। परपेंडिकुलर पे डालेंगे हम लोग तो हम लोग को ये हाइट मिलेगी। दैट मीन्स उन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है, जो कांस्टेंट डिस्टेंस है वो मिलेगा, राइट। ये एच यहां से डाले, हम यहां से भी डालेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर डालेंगे तो भी हमें एच ही मिलेगा, उनके बीच का डिस्टेंस, करेक्ट। तो उसी तरह से जब हम ए से डालेंगे वर्टेक्स से तो हमें यही पॉइंट मिलेगा डी ही, क्योंकि बिकॉज स्क्वायर में क्या होता है, ये 90 डिग्री होती है, राइट। तो यही जो ए होता है स्क्वायर का, वही उसकी क्या हो जाती है, हाइट हो जाती है, ठीक है। सो हमारे पास स्क्वायर में एक तरह से हाइट ऑलरेडी हमें पहले से पता होती है विद साइड लेंथ, राइट। तो इसलिए हमें इसमें अलग से हाइट निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। बट पैरेललोग्राम में क्या होगा, पैरेललोग्राम के केस में ऐसा है कि हमारे इसमें कहीं पे 90 डिग्री एंगल नहीं है, ठीक है। तो अगर हमें अपोजिट साइड्स ये जो ए बी एंड सी डी है, ठीक है, सो हमें क्या करना है, पहले एक बेस कंसिडर करेंगे हम। ओके, तो अगर मैं बोलूं कि मेरे ये जो लेंथ है, ये जो अपोजिट साइड का ये जो पेयर है, इसको मैं क्या बोलूं, ये मेरा बेस है, ठीक है। अगर सपोज ये मेरा बेस है बी लेंथ का, ओके, तो हम क्या करेंगे, अब इस पॉइंट से इस पे क्या करेंगे, अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर लेंथ हाइट खींचेंगे। ओके, ये परपेंडिकुलर लेंथ हम निकालेंगे। सपोज ये h है, ये परपेंडिकुलर है इस पे। ओके, तो ओके, ये बेस है, ये बेस है हमारा, ठीक है, ये बेस है। तो इसके जस्ट अपोजिट साइड के एक वर्टेक्स हमने क्या किया, इस पे हाइट खींची तो क्या आ गई, h आ गई। तो इसका एरिया क्या हो जाता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज हाफ इंटू बी इंटू एच। ओके, सपोज ये पॉइंट मैं बोलूं, ये मेरा पॉइंट है टी, ठीक है। तो क्या है, हाफ इंटू डी सी इंटू ए बी। ओके, डी सी की लेंथ है बी एंड ए बी की लेंथ है हमारी एच। ओके, बट सिमिलर जैसे कि हमने ट्रायंगल में किया था कि हम अगर बेस चेंज करते हैं तो लेंथ ऑफ हाइट क्या होती है, चेंज हो जाती है, करेक्ट। लेंथ ऑफ हाइट भी हमारी क्या होती है, चेंज हो जाती है। ओके, सो अगर मैं ये मेरा बेस लूं, चाहे मैं ये मेरा बेस लूं, ये दोनों की लेंथ क्या है, बी है, राइट। दोनों की लेंथ सपोज b1 है एंड ये हमारा h1 है, ठीक है, एंड ये b2 है। ये दोनों की लेंथ अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं हमारे पैरेललोग्राम में, है। तो ये b1 चाहे हम ये 1, ये दोनों पेयर में से अगर हम कोई भी बेस लेंगे तो उसके लिए हाइट क्या होगी, उन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस, करेक्ट, उन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस।
करेक्ट। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एक तरह से हम बोल सकते हैं कि हाइट ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती है? बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस between one pair of parallel sides। ठीक है। सो हाइट कैसे निकालेंगे हम? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है। सो जब हम ये दोनों पैरेलल साइड को कंसीडर करेंगे, ये दोनों पैरेलल साइड को कंसीडर करके हम इसकी हाइट निकालेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? h1 मिलेगा हाइट, राइट? h1 मिलेगा। तो हमें h1 अगर हम हाइट कंसीडर करेंगे तो हमें बेस क्या लेना है? b1। बट अगर हमारा फिगर इसी फिगर में ही हम इसी में ही अगर मैं बोलूं कि ये मेरा b1 है, राइट? ये b1 है एंड ये b2 है। बट अब मैं बोलूं कि मेरे को ये पेयर नहीं लेना है, हम ये वाला पेयर अगर कंसिडर करें, ओके, अगर हम ये वाला पेयर कंसिडर करें तो हमें क्या मिलेगा? ओके, तो देखो, तो क्या होगा? उनके बीच की हाइट हम इस वाले पॉइंट से इसमें 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है। इन दोनों, अगर हम इसको बेस कंसिडर करेंगे b2 को, तो इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो क्या होगा? उस पैरेललोग्राम की हाइट हो जाएगी। एंड फिर हम इससे कैलकुलेट करेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू b2 इंटू h2। मतलब इसमें भी अगर हम बेस चेंज कर रहे हैं तो हमारा हाइट ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा? चेंज होगा। क्लियर है? ठीक है। सो ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम का। अब हम देखेंगे सर्कल के बारे में। ओके, सो सर्कल में क्या होता है? सर्कल में हमें सिर्फ एक चीज पता होती है, रेडियस, राइट? या फिर हम डायमीटर पता होती है, या तो हम उससे निकाल सकते हैं। ये हमारा सर्कल है एंड सपोज इसका रेडियस r है। ओके, रेडियस r है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाता है हमारा? एरिया ऑफ सर्कल इज पाई इंटू r का स्क्वायर। ठीक है। एंड r की वैल्यू, पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई की वैल्यू 22/7 और 3.14। ना एक चीज और होती है सर्कल में, क्या पढ़ा था हमने? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो ये डिफरेंट नहीं है, कुछ नई चीज नहीं है। सरकमफ्रेंस बेसिकली क्या होता है? जो हम बाकी चीजों के लिए हमने जो पैरामीटर पढ़ा है, राइट? जो पैरामीटर पढ़ा है, लाइक पैरामीटर स्क्वायर, पैरामीटर रेक्टेंगल, वही चीज, सेम चीज, पैरामीटर ऑफ सर्कल को हम क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। दैट मीन्स उसकी जो बाउंड्री है, राइट? ये जो बाउंड्री है इस सर्कल की, इसकी जो लेंथ होती है वो क्या कहलाती है? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। वो क्या होती है? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई इंटू r। ओके, तो यहाँ पे भी पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 और 3.14। ठीक है। एंड r हमारा रेडियस ऑफ सर्कल होता है। ओके, सो ठीक है, इतनी चीजें हमने क्या की थी? ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके थे, हम जस्ट क्या करते, रिवाइज कर रहे थे। ओके, सो आज फिर और ये लेक्चर हम फिर यहीं पे खत्म करेंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम जितना आज हमने पढ़ा, जो रिवाइज किया है हम, जो हमारा एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज है चैप्टर का, हम 11.1 हम उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। सो जो बेसिकली इन सारी चीजों से ही रिलेटेड है। ओके, सो ठीक है। सो आई विल सी यू सून एंड थैंक यू सो मच।